takut nggak? Cara ini kan ketemu di belakang itu. Last one next. Last section. Voice में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? लास्ट याद है कुछ? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? क्या नाम है? नाम? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? दो पॉइंट्स के बीच में x1 x2 और y1 y2 रहेगा। x2 ब्रैकेट क्या? नहीं और कुछ है ना? ब्रैकेट से ब्रैकेट बीच में क्या? बीच में माइनस प्लस y2 किसके बीच? y1 किधर गया? क्या फॉर्मूला? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला x या दो से दो किसको पता है? बोलो बोलो। होल अंदर और कोलिनियर का मतलब कोलिनियर का मतलब क्या होता है? होल पॉइंट्स लाइन है सेम लाइन और कोलिनियर नहीं रहेंगे तो क्या फॉर्म करता है? वो ट्रायंगल। कोलिनियर है इसका मतलब वो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 0। लाइन में ना उसका एरिया 0। अभी हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? सेंटर। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है वो 0, ये ओ है ओरिजिन का ओ और ये दोनों 0, 0। अभी कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर आ सकते, यहाँ पे है ये पॉइंट है ए x, 1 कोई भी नंबर हो सकता है वो 1, 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस क्या होगा? ए ओ है ना? ए ओ पॉइंट क्या है? अभी हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ए कॉमा ओ बराबर। ठीक है, ए क्या है हमारा? x कॉमा y और o क्या है? 0, 0। अभी इसको मैं क्या लिखूंगा? x1 y1 ये x2 y1। फॉर्मूला क्या है हमारा? डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर। पुट करेंगे ये x2 क्या है हमारा? 0, x1 क्या है? x प्लस y2 क्या है? 0 माइनस y1 क्या है? y अंडर रूट। अभी 0 माइनस x माइनस x का स्क्वायर इज सेम एज x स्क्वायर। ये
क्या हो जाएगा एक्स प्लस सेम वाई स्क्वायर। तो डिस्टेंस को पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स क्या है जो पॉइंट है वो, और वाई क्या है जो वाई कोऑर्डिनेट है वो। एग्जांपल देखते हैं, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है 7,2 रख दिए। इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस b इज इक्वल टू समझो a पॉइंट है, डिस्टेंस a इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49, 2 स्क्वायर इज 49 प्लस 4 रूट 53। अब ये रूट सॉल्व नहीं होगा, इतना करके छोड़ दो, चलेगा? समझा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इसका डिस्टेंस फाइंड करो, ये लिख लो पूरा, फिर इसका फाइंड करो। बता सकते हो, तुम लोग को स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस ये सब मालूम है, इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, रोम्बस कैसे, रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है? स्क्वायर के भी चार साइड इक्वल रहते हैं, रोम्बस के भी चार साइड इक्वल रहते हैं, ये डिफरेंस क्या रहता है दोनों में? क्या है? साइड्स 90 डिग्री स्क्वायर के एंगल है। हाँ, और डायगोनल्स के बारे में क्या बोल सकते हो? स्क्वायर के डायगोनल्स का लेंथ इक्वल रहता है, रोम्बस के डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं है ना? राइट है। ये कैसे चलता है? राइट है। स्क्वायर है ना, इसका देखो डायगोनल इक्वल, रोम्बस का ये बड़ा है, थर्टीन का रूट होता है, 13 का स्क्वायर होता है ना 160 आया सबका 13। यस, अभी बड़े आगे की और एक एग्जांपल करोगे, और एक एग्जांपल करोगे कि बड़े आगे आगे बढ़ो। अभी हम देखेंगे कि अगर कोई चार पॉइंट्स दिए और हमें फाइंड करने का है कि वो शेप क्या है। समझो फर्स्ट
रेक्टेंगल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल रहते हैं। इसका मतलब चार अगर पॉइंट्स दे दूंगा ए बी सी डी, चार पॉइंट्स दिए, कोई भी दो, अभी डिस्टेंस क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें? पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर सी डी का डिस्टेंस, फिर ए सी और बी डी का। ऐसा ही रहता है ना शेप, कोई भी शेप रहा ए बी सी डी, ये नेमिंग करोगे कोई भी, तो ये डिस्टेंस ए बी डी सी और ए डी, ये चार डिस्टेंस निकालने, फिर आपको डायगोनल के डिस्टेंस भी निकालने। टोटल कितने डिस्टेंस निकालने? 6 डिस्टेंस निकालने। चेक कैसे करेंगे? रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं और डायगोनल इक्वल रहते हैं। इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स और डायगोनल इक्वल रहा, इसका मतलब वो क्या? रेक्टेंगल। सेकंड, स्क्वायर, स्क्वायर में क्या रहता है? सारे साइड्स इक्वल रहते हैं, ऑल साइड इक्वल, सारे साइड्स इक्वल रहते हैं और डायगोनल भी इक्वल रहते हैं, बराबर। फिर थर्ड आता है रोम्बस। रोम्बस इसका क्या रहता है? इसके भी सारे साइड्स इक्वल रहते हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं रहते, डायगोनल का मेजर अलग अलग रहता है। नॉट इक्वल रहता है। फोर्थ फिगर रहता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज रहता है? पैरेललोग्राम के हमेशा कोई भी दो साइड इक्वल रहते हैं, बाकी के दो इक्वल हो या ना हो ये जरूरी नहीं, तो टू साइड इक्वल, और इसका भी डायगोनल जरूरी नहीं है इक्वल हो। ओके, ये चार फिगर ही रहते हैं मोस्टली, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम। अभी मैं कौन सीखता हूँ, फाइंड करो शेप कौन है। ओके, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, डिस्टेंस बहुत निकालने पड़ती है। एक ही बार फॉर्मूला लिखो, तो बाद में फॉर्मूला बार बार लिखने का जरूरत नहीं, कैलकुलेट डायरेक्ट अंडर डाल के कर सकते। पहले शेप बनाओ रफ और ए बी सी ऐसा मार्क कर दो, फिर डिस्टेंस ऐसे निकालना है दोनों। टेक्स्ट बुक बंद कर दो आप लोग सब, टेक्स्ट बुक मैं जो बोलूंगा तो ही ऊपर करना है। क्या हुआ समझ में नहीं आता है? हाँ आपको नहीं आया समझ? अभी सब जा रहे समझ में? Right. अभी आपको
टीबी आया सबको? टीबी निकाला कितना आया? √34। जैसे जैसे आते रहेगा वैसे वैसे बताना। आंसर आया क्या इनके? हाँ बोलो ना मिलेगा ना ऐसे आंसर आएगा। इसका कितना है? √26। सबको
आ रहा है? इसका रूट 18 अलग अलग आ रहा है। दूसरा रूट 34 डायगोनल में कितना है? 40 AC और BD रूट 68। इसका मतलब क्या शेप दिख रहा है? दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स नहीं है। और कौन सा नॉट इक्वल क्या है वो? पैरेलल। सो क्या लिखेंगे आंसर? The given 4 points makes an okay. सर्कम सेंटर क्या होता है पता है तुमको? सर्कम सेंटर क्या होता है? क्या होता है? बीच में पॉइंट होता है। और सेंट्रोइड सेंट्रोइड जो होता है वो होता है ट्रायंगल के बीच में। सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बीच में नहीं होता है, बट कैसा रहता है? ये अगर सर्कल दिया हुआ इसके अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल से जो पास कर रही है ना लाइन, इसको बोलते हैं सेंटर। सेंट्रोइड बोलते हैं। सॉरी, ये सर्कम सेंटर, वो सेंटर है, उल्टा बोला। ये क्या होता है? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड क्या होता है? वो भी एक ट्रायंगल है, उसका डायरेक्ट लिया, ये मिड पॉइंट से जा रहा है, ये मिड पॉइंट से जा रहा है, क्या होता है? बना ले। अभी हमें इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करें।
करने से पहले और टॉपिक 5.1 अभी तुम लोग कर सकते हो। 5.1 था पूरा सीखा है। 5.1 क्वेश्चन ओपन करो बुक अभी। देखो कोई क्वेश्चन तुमको देखने पे हार्ड लग रहा है क्या सब्जेक्ट ऊपर देखो, मतलब जितना भी किया ना वो पढ़ो चीज, तुमको जो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं हो पाएगा तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो क्या है। Find a point on the x-axis which is equidistant बोला है ना। अभी क्या है क्वेश्चन पढ़ो पूरा। Find the point on the x-axis which is equidistant from a क्या है -3, -4 और b क्या है 1, -4। अभी हम पॉइंट माना ये क्या है -3, 4 मतलब x में -3 मतलब ये है ना 1 2 3 -3, 4 प्लस में 1 2 3 4 यहाँ पर बराबर 1 2 3 4 है ना। और ये -3 -1 -2 -3 ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर है 1, -4 राइट। x में 1 y में 1 2 3 4 -4 यहाँ पर है। अभी हमें क्या बोला है क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। हाँ अभी इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, कितना है ये डिस्टेंस भी x एक्सिस से है, ये डिस्टेंस भी उसका x एक्सिस से बराबर है ना। ये डिस्टेंस भी उसका x एक्सिस से, ये भी है ये भी है। सेम इस पॉइंट का भी ये डिस्टेंस भी x एक्सिस से उसका, ये भी है ये भी है और ये भी है आगे मतलब ये। अभी देखो डिस्टेंस यहाँ पे सबसे छोटा है कम है, यहाँ पे बड़ा है, जितना दूर जाएगा उतना डिस्टेंस बढ़े। सेम इसके साथ भी हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, ऐसा डिस्टेंस फाइंड करना है जब ये दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो सेम रहेगा है ना। अभी यहाँ पर देखो समझो ऐसा कुछ पॉइंट है यहाँ पर और ये यहाँ पर। अभी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, या फिर कोई ऐसा पॉइंट रहेगा जो ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, यहां से इक्वल डिस्टेंस है दोनों का। मतलब कोई तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है जहां से एक्स एक्सिस पे ना ये पॉइंट, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है। अभी हमें क्या बोला है, पॉइंट कहाँ पे एक्स एक्सिस पे है ना, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है। अभी ये समझो ये क्या है 5 1 2 3 4 5, ये पॉइंट क्या रहेगा 5 5 कॉमा 0, ये 6 कॉमा 0 7 कॉमा 0 4 कॉमा 0। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 हमेशा। सिमिलरली वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को एक्स एक्सिस का इक्वेशन दो, ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन मेरे को चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा y इक्वल टू 0। मतलब जहां जहां पे y 0 है वो सारे पॉइंट x कोऑर्डिनेट पे आते हैं। सिमिलरली जहां जहां पे x 0 है वहां पे वो लाइन क्या है y एक्सिस की लाइन।
अभी हमें क्या बोला है, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल चाहिए, ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो समझो ये पॉइंट मेरा, ये क्या है पॉइंट हमारा -3,4 ए, और ये क्या है 1, जो हमें पॉइंट चाहिए मैं उसको लेता हूँ x, y, x, 0 है ना, y तो 0 ही है। ओके, तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं p पॉइंट है हमारा। तो पहले AP का डिस्टेंस सेम x2 - x1, a क्या है -3,4 और p क्या है x, 0। ये x1 y1, ये x2 y। फॉर्मूला क्या है x2 इज x माइनस x1 कितना है -3 डालेंगे तो माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 0 - 4 स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ओपन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x है ना प्लस 9, a प्लस b तो होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 16, ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना हो जाएगा 25 बराबर। अभी हम डिस्टेंस किसका निकालेंगे pb का। p is x, 0 and b is 1, -4। Same x2 - x1, x2 is ये x1 y1, ये x2 y2, 1 माइनस स्क्वायर प्लस -4 -0 स्क्वायर, ये a - b द होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर बराबर। अभी कंडीशन क्या दिया है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, d ऑफ AP इज इक्वल टू d ऑफ PB, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस का है ना, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो भी इक्वल ही रहेंगे ना, 2 इज इक्वल टू 2, दोनों के स्क्वायर भी 4 इक्वल टू 4 ही है ना, तो दोनों का मैं स्क्वायर करूंगा तो भी सेम ही रहेगा, इसका मतलब d ऑफ AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d ऑफ PB का होल स्क्वायर। तो d ऑफ PB ये d ऑफ AP ये, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 इक्वल्स टू सेम d ऑफ PB है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 17 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर कैंसल, ये 6x है, ये x 2x है, 2x को इस तरफ लेके आएंगे, 25 को उधर लेके जाएंगे, तो 6x दिख रहा है हमारे पास, 2x इधर आएगा तो प्लस x प्लस 2x इक्वल्स टू 17 25 माइनस 20, 8x 17 माइनस 25 माइनस 8 करेंगे सॉल्व तो x कितना आएगा -1, इसका मतलब हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ये क्या पॉइंट इज द पॉइंट equidistance from -2, -3, 4 and 1, -4 is x is -1 और y coordinate 0, ये पॉइंट है, समझा? आपको समझा? डिस्टेंस निकालने आएगा ना, डिस्टेंस फॉर्मूला समझा?
डिस्टेंस जब भी कोई भी दो पॉइंट लेते हैं हमेशा x1 x2 और सॉरी x1 y1 और x2 y2 देते हैं। कोई भी दे सकते हो आप, पहले को x1 y1, पहले को x2 y2, जो पहले को दे लो उसका ऑपोजिट दूसरे को देना है। आपके पास कोई भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा, सिर्फ x1 y1 और x2 y2। योगा का एक्सरसाइज में देखो और कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो ना एक्सरसाइज में हार्ड लग रहा है। एक्सरसाइज आपको करना है थोड़ा। क्या है क्वेश्चन?
vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle क्या होता है? All sides are equal, मतलब तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालोगे तो इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हो जाएगा ना? डिप करूं? कर सकते हो ना? करूं मैं क्या? हाँ नहीं करूं? हो गया ये, रब करूं? कौन सी? प्लस पहले क्या निकालते हैं? डिस्टेंस ए बी का निकालते हैं। ए दिया हुआ है 1,2, बी है 1,6, x1 y1 x2 y2 बराबर। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज फॉर्मूला क्या है? x2 minus x1, x2 is 1 minus 1 0 plus 6 minus 2, this is 0, 4 square 16 अभी 4 आ गए। अभी b c, b is 1,6, c is 1 plus 2 root 3, 4 डिस्टेंस नीचे दिख रहा है तुमको? डिस्टेंस आप कौन सा निकालते हैं? बी सी का। बी कितना है? 1,6, सी इज 1 plus 2 root 3, ठीक है? x1 y1 x2 y, डिस्टेंस बी सी इज फॉर्मूला ये लिखना है, फॉर्मूला हमेशा ये क्या है? 1 plus 2 root 3 minus 1, तो 1 1 कट हो जाएगा, 2 root 3 बच जाएगा। समझा ये? 1 plus 2 root 3 minus 1 square plus 4 minus 6 square हो गया ये 2 root 3 square, 2 root 3 square plus 2 square minus 2 square, right? 2 square is 4, 3 root 3 का square 3, 4 into 3 is 12 plus 2 का square 4 ना जाएगा 16 का रूट 4। अब AC is 1,2, C is 1 plus 2 root 3, 4, x1 y1 x2 y2, distance AC is equal to under root same 1 plus 2 root 3 minus 1 square plus 4 minus 2 square, 1 minus 1 cut 2 root 3 square plus 2 square, इसका क्या आएगा? 12 4 16
तो आ गया सेम Yes. all sides are equal हो गया equator triangle Yes. therefore A B and C form an Equilateral triangle. lateral यहाँ पर एक स्टेप और लिखना है हमें ये इधर लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टेप distance of AB is equals to distance of BC is equals to distance of ये तीनों पॉइंट्स क्या फॉर्म कर रहे हैं ट्रायंगल और ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल है इसलिए वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है समझा लिख रहे हाँ सर. ये फॉर्मूले जो मैंने ब्लैंक छोड़े ना ये लिखने हैं हम आप लोग को ये तो याद रहे नेक्स्ट टाइम पूछा तो याद होना चाहिए जो मार्क्स नीचे कर सकते हो पता तुम्हें अंदर सफोकेशन नहीं होता ऐसे रूम बंद है हाँ? क्या क्या सांस आता है. सफोकेशन मतलब पता है क्या होता है हाँ. क्या होता है Carry. हाँ इसके और है सैलरी से इसी बंद करो एक चीज डिसाइड करो और सब पिक्चर में मेरा इसका साइंस सब्जेक्ट Science
नहीं स्क्रीन बड़ा है एसी बंद करना है नहीं बीच का एक छोड़ा है जो बोल रहे थे कुछ सुनाई दे रहा है वैसे गैप मत लगा उसके थोड़ा आगे नेक्स्ट टाइम असतो ना ये बघा की ये मीटर दाखव ना 81 चा असतो 99 कोणकोणचं चेंज This laptop is being चलो अभी नया टॉपिक सीखेंगे देखो यार बंद कर दो
सेगमेंट फॉर्मूला सीखेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये दो पॉइंट ए और बी, ये पॉइंट सी, इसके हमें मोस्टली कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कंडीशन क्या दिया रहता है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये और ये, इन दोनों का रेशियो दिया रहता है। क्या रेशियो? रेशियो का मतलब क्या होता है, समझो अगर इनके बीच में डिस्टेंस है 20 और इसके बीच में डिस्टेंस है 15, तो रेशियो क्या हो गया 4:3 का। 5 से दोनों को डिवाइड करोगे 4 और 3, तो ये जो रेशियो है ना, ये दिया हुआ होता है इन दोनों के बीच में। तो ये रेशियो दिया रहता है। कभी कभी क्वेश्चन कैसा रहता है, रेशियो दिया रहता है, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, या फिर ये कोऑर्डिनेट दिया रहता है, रेशियो फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला ऐसा होता है। समझो ये जो रेशियो, ये पॉइंट है हमारा x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, फाइंड कर रहे हैं x, y। रेशियो जो है क्या दिया है, m और n, m:2 है, कोई भी नंबर रहेगा, तो x, y विल बी x2 आ रहा है, m देखो m इधर है, x2 उधर है, m x2 प्लस n x1, m x2 n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये हमारा क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय n प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला। एग्जांपल तो एक और बात देखो, x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 एक पॉइंट है, एक लाइन है, इन दोनों को पॉइंट को जॉइन कर देगा। ये कोई भी एक पॉइंट है c, बीच में दिया हुआ है हमें, जो फाइंड करना रहता है मोस्टली। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये जहाँ पे है, वहां से a का और b का जो डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो है m और n। तो हमें मोस्ट कैसा रहता है क्वेश्चन, पॉइंट दिया रहेंगे, ये पॉइंट दिया रहेगा, या तो इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, या तो ये रेशियो दिया रहेगा, ये 0.5 करना है। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि ये रेशियो भी दिया है, ये दो पॉइंट, ये पॉइंट भी दिया, और ये इन दोनों में से कोई एक दिया और दूसरा फाइंड करना है। तो 4 चीज है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये रेशियो, चारों में से कोई भी 3 दिया रहेगा, चौथा फाइंड करना होगा। समझा? अभी इसको लेके फॉर्मूला कैसा बनाए, m x2 उधर उस साइड प्लस n x1 m x2 n x1, नीचे रेशियो का एडिशन, सेम m y2 n y1, नीचे m प्लस n। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या रखा है, if a 3,5 and b 7,5, क्या बोला है, a and b and a point q divides the segment ab in the ratio 2:3। एक पॉइंट q है x, y, वो क्या करता है, ये ab हमारा लाइन है, और एक पॉइंट q है कहीं पर, तो क्या करता है, हमारे लाइन को divides the line segment AB in the ratio 2:3, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। Then find the coordinate of point Q, Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है। ये 2:3 है, इसका मतलब m क्या है हमारा, 2 है, n है 3, राइट। a ये है, b है, तो इसमें हम लिख देते हैं, ये हमारा x1 है, y1 है,
ये फॉर्मूला क्या है x, y के लिए? फॉर्मूला लिखेंगे पहले ये। हमेशा फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप में लिखना होता है। अभी फॉर्मूला क्या है? m x2, m क्या है? 2, x2 क्या है? 7 प्लस n x1 3 डिवाइड बाय m प्लस n प्लस 3 सेम y कोऑर्डिनेट m is 2 y is 9 plus 3 5 plus कितना आएगा ये 14 प्लस 9 डिवाइड बाय 18 प्लस 15 डिवाइड बाय 5 14 प्लस 9 is 23 ना 23 अपॉन ये 33 अपॉन तो कोऑर्डिनेट क्या है q का? q is 23 upon 5 comma 33 upon 5 समझा? यस समझा? लिख लो नो अपॉन फॉर्म में करना है इतना हो रहा रहेगा तो कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो उतना छोड़ समझ रहे आपको? डाउट किसको इसमें? अच्छा
क्वेश्चन करना होगा समझ रहे हैं आ रहा है यस वो ब्लैक शर्ट ब्लैक टी शर्ट आ रहा है हाँ वो लिख के हो गया लिख कर रहा सब लोग क्या करेंगे इसमें क्या दिया हुआ है टी का फॉर्मेट फाइंड करना है रेशियो क्या दिया हुआ है 7 क्या हो गया 7 और n 2 ये x1 y1 वो x2 y2 फॉर्मूले में पुट करके हमेशा क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला लिखना है याद से मतलब बहुत सारे चले गए नहीं है सर ना प्लस करावं लागेल गाड्या
28 upon 9 और 43 upon 9. आंसर लिखता है कौन सा है माइनस 56 आदित्य ये आदित्य और दूसरा क्या आया माइनस माइनस बनाना 27 क्या आया आंसर हाँ सर अब भी आया निकला का सिंह समझ माइनस है माइनस है अरे 35 माइनस 8 बोलना सुनना सुनना इधर क्या रिकॉर्डिंग कैसे ऑफ करते आया सबको आगे बढ़े ऑन है पॉज के लिए अब ये क्वेश्चन सुनो A 15,5 B 9,20 देखो A 15,5 B 9,20 15,5 A is 15,5 B is 9,20 find the ratio in which देखो find the ratio in which 15,5 और 9,20 find the ratio in which point P 11,15 divides the segment AB. Find the ratio in which point P 11,15 divides the segment AB. इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में M और N फाइंड करना है A कितना दिया हुआ है 15,5 B कितना दिया है 9,20 और P जो डिवाइड कर रहा है वो कितना दिया 18 तो ये हमारी जो लाइन है A B और ये P ऐसा तीनों पॉइंट दिए हुए हमें रेशियो फाइंड करना है रेशियो फाइंड करने का ट्रिक क्या है जो रेशियो है उसको हमें अज्यूम करना पड़ेगा उसको वो अज्यूम हम क्या करते हैं रहेगा K और 1 M हमारा K रहेगा N हमारा 1 रहेगा हमें K का वैल्यू फाइंड करना है क्या है तो अभी ये हमारा A क्या है 15,5 जो है x1 y1 B जो है 9,20 x2 y2 P क्या है 11,15 जो होता है हमारा x, y अभी x, y इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला यहाँ पर अभी लिखेंगे x, y कितना है 11,15 फॉर्मूला क्या है अभी देखो m क्या है हमारा k इंटू x2 9 प्लस n क्या है 1 है ना n 1 है x1 15
डिवाइड बाय k plus 1 n plus 1 k y1 is y2 is 20 plus 1 into 5 divided by k plus 1. ये 11 comma 15 is equals to 9k plus 15 divided by k plus 1 20k plus 5 divided by k plus 1. तो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब 11 will be equal to 9k plus 15 divided by k plus 1 और 15 will be equal to 20k plus 5 upon k plus 1. कोई भी एक लेके सॉल्व कर सकते हो, ये लेते हैं k plus 1 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 into k plus 1 is equal to 9k plus 15 11k plus 11 equals to 9k plus 15 9k इधर आ गया 11 उधर गया 11k minus 9k equals to 15 minus 11 11 minus 9 is 2 this is 4 ना बराबर k is equals to 4 upon 2 4 upon 2 is 2 तो रेशियो क्या रहेगा ये 2:1 का है ना रेशियो विल बी 2:1 बराबर समझा लिख लो के अभी हमें के ऐसा नंबर आया ना कभी कभी समझो ऐसा एग्जांपल ले लो नंबर ऐसा नंबर आ गया है कभी कभी के का वैल्यू ऐसा आता है 6/7 या 5/2 ऐसा आता है इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/2 इसको अपना एन क्या रहता है 1 है ना 1 बराबर तो ये 2 जैसा रहेगा तो ये 5:2 हो जाएगा ऐसा रेशियो में आया अगर ऐसा आया तो जब ये 6:7 इसका मतलब 6:7 1 तो क्या हो जाएगा 6:7 ना रेशियो में आया k का वैल्यू अभी लकीली ये जो नंबर 2 नीचे गया वो डिवाइड हो गया कभी कभी डिवाइड नहीं होगा तो उसको लास्ट में एंड में जब ऐसे लिखते तो मल्टीप्लाई करते के एग्जाम नहीं हो रहे डायरेक्ट पास हो 8 के भी नहीं हुए तब 9 के भी मस्त लग रहा है
यहाँ पर है ना, कोई भी एक लेके आप सॉल्व कर सकते हो हमेशा, और अगर आंसर आपको लग रहा है कि राइट है नहीं तो दूसरा लेके भी चेक कर सकते हो, दोनों सेम है, इसका मतलब राइट। हुआ देखिए, हुआ। अभी ये सेगमेंट फार्मूला का है ना, इसका एक स्पेशल केस है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या है, ये जो सी है ना, ये क्या रहेगा, दोनों पॉइंट का जो लाइन बनाएगा उसके एग्जैक्ट मिडिल में रहेगा। मिडिल में रहेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू n। डिस्टेंस दोनों का सेम है तो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो 1:1 का रेशियो रहेगा, 1 और 1 रहेगा ना, 1:1। तो पुट करेंगे m इक्वल्स टू n 1 1, तो क्या हो जाएगा, 1 into x2 is x2 plus x1 divided by 1 plus 1 is 2, y2 plus y1 divided by 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला डायरेक्टली अगर कहा है कि पॉइंट बीच में है पॉइंट, तो डायरेक्टली हम दोनों को x1 x2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 और y1 y2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, find the coordinate of a point P, find the coordinate of a point P if P is the midpoint, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है, अच्छा बोलो ना, लिख लो पहले वो चीज़। Find the coordinate of the P. The P is the हुआ। देखो क्वेश्चन लिखो, find the coordinate of point P, find the coordinate of point P, find the coordinate of point P if P is the midpoint, if P is the midpoint of a line segment AB. Find the coordinate of point P if P is the midpoint of a line segment AB with A -4, A -4, and B 6, फाइंड कर सकते हो, करो।
क्वेश्चन में हमेशा लिखना है x1 x2 y1 y2 क्या है। ए लिखा ए कोऑर्डिनेट, उसके नीचे x1 y1, बी लिखा x2 y2 सॉल्यूशन, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है यूज कर रहे हो, फिर हमारा सॉल्यूशन जो है। y2 का है, y2 का y2 यस माइनस जो होता है अभी देखो, ठीक है, हमारा सेंटर, ये जो पॉइंट होता है वो होता है सेंटर, हमें इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। कंडीशन क्या रहता है, डी जो है वो मिड पॉइंट है सी और बी का, और ई क्या है, पॉइंट है जिसको ए और डी को किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर समझो ये पॉइंट हमारे पास है x1 y1, ये है x2 x2 y2, ये है x3 y3। तो मेरे को डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे बताओ सर। डी मिड पॉइंट है सी और बी का, उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे अगर वो सी और बी का मिड पॉइंट है। जोर से बोलो जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं, बोले ना, गलत हुआ तो चलेगा। हाँ अरे गलत हुआ तो भी चलेगा, x2 अपॉन अपॉन कैसे आएगा, मिड पॉइंट फार्मूला, डी मिड पॉइंट है ना। हाँ मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x2 plus x1 divided by 2 और y2 plus y1 divided by 2। अभी तो कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और x1 की जगह x2 और x3 है, क्या हो जाएगा x2 plus x3 अपॉन 2 और y2 plus y3 अपॉन 2, है ना, ये कोऑर्डिनेट मिल गए। अभी ये पॉइंट चाहिए हमें, हमें रेशियो दिया है 2:1 का, तो ई पॉइंट क्या है, जो x, y है। तो अगर हम n को क्या लेंगे 2 लेंगे, n को 1 लेंगे, बराबर। अभी ये दोनों पॉइंट है, हम a और d के लिए ये पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। a क्या है हमारा x1 y1 है ना, तो ये x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं, ये पूरा का पूरा पॉइंट है। तो रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, mx2 बराबर m कितना है हमारा 2 है, x2 क्या है ये पूरा है ना, ये पूरा कोऑर्डिनेट है ना x2 प्लस
x3 divided by 2 plus n is 1 into x1 है ना, x1 ये है ना अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा अभी m2 into y2 plus y3 divided by 2 plus 1 into y1 by 2 plus 3 बराबर ये कितना आएगा, ये 2 तो ये कैसे आया, सॉरी अभी ये 2 से ये 2 कट, क्या बचा अंदर x2 plus x3 plus 1 into x1 divided by 3, ये 2 से ये 2 कट, y2 plus y3 plus y1 divided by 3। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, x, y is x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला होगा। ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है अगर, और वो बाकी के 3 दिए तो सारे x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है और सारे y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है, डायरेक्ट को सेंट्रोइड का पॉइंट मिल जाएगा। क्या देखो देखिए वाले की बात बताओ, आरुषि वैभव नेक्स्ट धनक कलक जे झलक ऋतिका तन्वी ममता प्रगति साक्षी वैष्णवी चिन्मय अभिषेक हितेश प्रदीप अनिल आर्य वेदांत राजेश आदित्य मनीष सबरीश
महाराष्ट्र नहीं था गुजरात यूपी नेपाल और कौन सीधा फॉर्मूला यही है ना डॉलर में बात find the centroid find the centroid of the triangle find the center of the centroid of the triangle whose vertices are given by -7,6 -7,6 2, -2 8,5 फाइंड करो सेंट्रल 5 प्रोसीजर पूरा लिखना है x1 y1 x2 y2 तीनों लिखने हैं फार्मूला लिखना है ये क्वेश्चन होने के बाद एक्सरसाइज 5.2 खोलना और देखना जो हार्ड लग रहा है वो करते हाँ 5.3 नहीं है ना कैंसिल हो गया कौन सा प्रैक्टिस सेट ना 5.2 प्रैक्टिस सेट ना अच्छा ये लास्ट में लास्ट वाला ये बोल रहा हूँ पोर्शन वाइज बोल रहा हूँ प्रॉब्लम्स करेंगे पोर्शन बोल रहा हूँ इतना ही है सब सेक्शन फॉर्मूला ये सब कुछ से नहीं जा रहे लास्ट वाला सर सेट की 1,3 राइट प्रैक्टिस सेट देखो 5.2 का देखो उसमें सारे क्वेश्चन नहीं करो पूरा ये फाइव पॉइंट देखने का हाँ देखो कौन सा मतलब हार्ड लग रहा है जो तुम लोग नहीं कर पाओगे तो तुम लोग को लग रहा है मैं यहाँ पे कैंसिल है ना
क्या इजी है। टू दे क्या है? मतलब ओके अरे 5.2 को कहते हैं 12 क्वेश्चन पढ़ो 12 क्वेश्चन। ये रब कर दो लिख लिया सब ने पूरा 9 10 और कौन सा 12 और उसके पहले 1 से लेके 8 तक 1 से लेके 8 तक आ रहे हैं क्या देखो कर सकते हो क्या वो सपोर्ट डायमीटर है एक बुक देते हैं कोड रीड कर Point P is the center of the circle and AB is the diameter. Find the coordinate of point B. If coordinate of point A and B are P middle point minus 3 and minus 2, सुना सब लोगों ने क्वेश्चन क्या कहा है इसमें पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल और उसका डायमीटर क्या है AB एक सर्कल दिया हुआ है ऐसा डायमीटर इज AB पॉइंट P क्या है सेंटर है क्या बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बाकी कोऑर्डिनेट किसका दिया है A एंड P A का कितना है 2, -3 ये क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी है बताओ ये डायमीटर दिया हुआ है ना ये सेंटर है इसका मतलब क्या है ठीक है मिड पॉइंट है ना ये लाइन का हाँ मिड पॉइंट है मिड पॉइंट फॉर्मूले में डालोगे तो क्या होएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x, y is equal to x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 x, y का होता है मिड पॉइंट क्या दिया -2, 0 ये x1 ले लेते हैं x1 और ये x2 x1 क्या है 2 plus x divided by 2 -3 plus y divided by 2 इक्वल करेंगे -2 is equals to 2 plus x divided by 2 और 0 is equals to -3 plus y divided by मल्टीप्लाई करेंगे -4 equals to 2 plus x 2 करेंगे तो 0 is equals to -3 plus y ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो -2 -4 -6 x equals to -6 y is equals to 3 हो गया b कोऑर्डिनेट इज -6, 3 या यस नेक्स्ट क्या है 9th क्वेश्चन 9th अभी हां coordinate of A is x, -6 and coordinate of B and coordinate of C -6, A are the coordinates of vertices of a triangle whose centroid is 1, 5. Find H and K. अभी एक ट्रायंगल है A का कोऑर्डिनेट क्या है बोल वापस h -6 B का 2, 3 C का -6, K सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1,5 सेंट्रोइड क्या होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला x, y equals to
x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus x और y दिया हुआ है 1,5 इसमें क्या है x1 is h x2 is 2 x3 is -6 divided by 3 y1 is -6 y2 is k divided by 3 सेपरेट करना है 1 is equal to h plus 2 minus 6 is -4 बराबर upon 3 and this is 5 minus 6 plus 3 minus 3 minus 3 plus k upon 3 3 h minus 4 15 minus 3 plus k और इधर जाएगा 7 minus 4 है प्लस 4 हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा 3 इधर जाएगा k is equal to 18 तो h and k मिलेगा 7 क्वेश्चन क्या है इधर ना 10th पढ़ो बॉयज में से पढ़ो पढ़ो ना क्वेश्चन but the Danish If a minus 14 comma minus 10 be 6 10th क्वेश्चन पढ़ो ये लिख लिया लोगों ने लिखो पहले लोग कर सकते हो ना ठीक है find the coordinates of the point ट्राइसेक्शन of the line segment AB with 8 2 comma 7 and B minus 4 comma minus 1. अब ये देखो क्या बोला है एक लाइन है ए क्या दिया हुआ है ए कितना है और बी कितना है अभी क्या बोला है ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ये दो पार्ट ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें तो पहले समझो इसको हम p दे देते इसको q दे देते अभी ये कोई तो एक पॉइंट समझो p फाइंड करते हैं पहले p के लिए हम लोग क्या लेंगे x, y अभी ये p जो है p कितने रेशियो में 1:2 के रेशियो में है जो दो पार्ट है यहाँ पे और यहाँ पे एक पार्ट है p a को लेंगे समझो q को मैंने हटा दिया p कितने रेशियो में 2:1 के रेशियो में है ना तो m क्या हो गया मेरा 1 हो गया n हो गया 2 m है n है ये दोनों पॉइंट है ये पॉइंट मिल सकता है निकल लोगे ये मिलने के बाद अभी ये बराबर इक्वल डिस्टेंस पे ना ये पॉइंट मिल जाएगा और ये पॉइंट क्या है मिड पॉइंट है ये दोनों पॉइंट का ये मिड पॉइंट है ये दोनों पॉइंट के लिए ये मिड पॉइंट है ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये निकाल सकते हो जा ऐसे करना है कर लोगे एक और करो समझ जरा आप तो क्या मैं 12 समझा दो तो 12 क्या है ना 12 क्या है अभी 5 कॉन्फ्लुएंस पार्ट बोले इसका मतलब क्या हो जाएगा वो पॉइंट 5 जैसे इसमें डिवाइड करना है 1 3 1 2 3 4 5 5 पॉइंट ऐसे बराबर ए और बी तो एक एक करके समझो ये पॉइंट निकालते पहले पी क्यू आर और एस पी निकाल दे तो पी का रेशियो क्या रहेगा 1:4 है ना 1:4 फिर क्यू निकालेंगे 2:3 है ना 1 2 3 2:3 m और n ये दोनों तो फिक्स है अपने पास फिर r निकालेंगे तो 3:2 और ये तो मिड पॉइंट है इसका है ना मिड पॉइंट से ये दोनों पॉइंट मिलेंगे मिड पॉइंट से ये निकाल सकते हो ये करना ट्राई तुम लोग पूरे द्वारा अभी मेरे को 10th वाला जो 10th है 10th करके दिखाओ अभी
10th क्वेश्चन 3 पार्ट में जो डिवाइड करना है वो वाला। तो समझे ना, रेशियो में खाली देख रहे हैं हम, और वो रेशियो के हिसाब से m और n को लेना है, और वो फॉर्मूला जो है डायरेक्ट पुट करके समझते हैं ना। हाँ जी, नोट्स कर लिया था। क्वेश्चन करो जल्दी, चलो खत्म क्लास। फाइव पॉइंट टू तक एक्सरसाइज खत्म करना, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन प्रॉब्लम सेट करेंगे। चलेगा? 5.2 तक कितने क्वेश्चन, इसमें 12 क्वेश्चन है ना, 12 उसमें 8 है, 20 क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली तो आपको ये भी है, और एक होमवर्क के लिए छोटा नोट बनाना है ना, उसपे होमवर्क करना है, एक्सरसाइज खत्म करना है, जितने भी नहीं किया ना अभी इसमें एक्सरसाइज में बचेगा तो सब उसमें करना समझा। तो छुट्टी कब से करो? आज बहुत फर्स्ट है ना, यस कल कल प्रॉब्लम सेट करके फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर मोमेंट ये भी काय लगी ऑर्डिनन्स नाव सांगतो का कब आता है? आई 3 क्यों नहीं है? अच्छा 1+3 आ रहा तो साथ में लिखने का हमें check ना तुझे फोर गेला तू बस x x ना x y to y तीसरा फाइंड करायचा तिसरा फाइंड करायचा
आ रहा है उसका आंसर 0.3 11 10 था ना 0.3 10% है ना 0.2 2 राइट अरे 0.3 हाँ राइट चेक करो 0.2 आया चेक करो सर 0.2 आएगा 0.3 रहेगा 0.30 हाँ और ये 2 ये कैंसिल आएगा आप तेरी बात तो काय माहिती नाही बराबर है करो 5.2 तक कंप्लीट करो अरे फर्स्ट प्रॉब्लम सेट कर ओके इसका महाराष्ट्र